जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बताना चाहूँगा कि यही व्यासपीठ है, मतलब यहाँ पर बैठते थे 12 साल पहले संत आसाराम जी बापू। जी बिल्कुल, 12 साल पहले बैठते थे और ये पंडाल कम से कम 200 फीट का होगा, लेकिन फिर भी यहाँ की ऑरा जो है वो 150 फीट से अभी भी ज़्यादा है। 150 फीट तक की ओरा नापी जा रही है मशीन के द्वारा। और ऐसा नहीं है, मुकेश भाई ने भी डिग्री ली है। मुकेश भाई क्या क्या? जी बिल्कुल, मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, वास्तुशास्त्राचार्य हूँ। 12 साल से एनर्जी के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ मैं। तो आप सोच सकते हैं कि बापूजी अगर यहाँ पर बैठ के सत्संग करते होंगे तब ऑरा कितनी दूर तक जाती होगी। अभी नहीं है, फिर भी 150 फीट के ऊपर है। बापूजी नहीं 12 साल से, तब 150 फीट बता रही है। और जो बापूजी यहाँ बैठते थे तो ये पूरा वायुमंडल जो है बापू की ओरा में आ जाता था। अभी भी 12 साल से यहाँ पर नहीं है, फिर भी ये आश्रम के लोगों को एनर्जी मिल रही है और लाखों भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और उनको एनर्जी मिल रही है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। कि मन के अंदर हमारे जो चीज़ होती थी बापू सामने से बोल देते थे। एक एक नहीं, लाखों लाखों लोगों की इस चीज़ के अनुभव है। उन अनुभव को कैसे भुलाया जा सकता है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि किस तरह से मतलब मीडिया ने झूठी झूठी खबरें चलाई, झूठा झूठा प्रचार किया हिंदू संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए। लेकिन आज प्रत्यक्ष सच्चाई हम लोगों ने आपको दिखाई कि 12 साल पहले संत आसाराम जी बापू इसी व्यासपीठ पर विराजमान होते थे और 12 सालों से यहाँ उनका आगमन नहीं हुआ। उसके बाद संत आसाराम जी बापू की जो शक्ति, जो एनर्जी आज भी इस आश्रम के अंदर दिखाई दे रही है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखेगा। और जो लोग चैनल पर नए आए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यहाँ की ओरा कितनी है मुकेश भाई? यहाँ की ऑरा 150 फीट से भी ज़्यादा है। हाँ, मतलब ये पंडाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही व्यासपीठ है, मतलब यहाँ पर बैठते थे 12 साल पहले संत आसाराम जी बापू। जी बिल्कुल, 12 साल पहले बैठते थे और ये पंडाल कम से कम 200 फीट का होगा, लेकिन फिर भी यहाँ की ऑरा जो है वो 150 फीट से अभी भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि बापूजी अगर यहाँ पर बैठ के सत्संग करते होंगे तब ऑरा कितनी दूर तक जाती होगी। अभी नहीं है, फिर भी 150 फीट के ऊपर है। यहाँ पर ही बैठ के बापूजी ने सत्संग किए थे। कितने सारे यहाँ लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते थे। आज नहीं है, फिर भी इतनी अच्छी एनर्जी यहाँ पर है, ये आश्चर्यचकित की बात है। जो इन्होंने यहाँ पर जो तपस्या की है, जो साधना की है, ये एनर्जी पूरे आश्रम में मौजूद है। अभी भी 12 साल से यहाँ पर नहीं है, फिर भी ये आश्रम के लोगों को एनर्जी मिल रही है और लाखों भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और उनको एनर्जी मिल रही है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। क्योंकि लोगों को यही तो आश्चर्य लगता है कि भाई 12 सालों से शायद भारत में पहला केस होगा, भारत में क्या वर्ल्ड में मैंने कहूँगा पहला ऐसा मामला होगा कि कोई व्यक्ति 12 सालों से जेल के अंदर हो, उसके बावजूद लोग आकर पूजा करते हैं, आज भी उनकी आरती करते हैं और उनको मानते हैं। बिल्कुल, ये आश्चर्य की बात है कि उनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं, फिर भी जो साधकों का जो विश्वास है वो बिल्कुल डगमगाया नहीं है और उनके आश्रम में भी इतनी अच्छी एनर्जी है। लोग आ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, लोग ऐसे ही नहीं मान रहे हैं उनको कि इतनी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है अभी भी उनकी। मैं अपना अनुभव बता दूं, मुझे क्योंकि 22 साल तो मुझे समर्पित हुए यहाँ हो चुके हैं और मैंने बापूजी को इसी व्यासपीठ पर से होली के समय बापू के मैंने दर्शन किए थे 2004 में। उसके बाद से मुझे पता लगा कि यहाँ पर 3 शिविर बापूजी के वर्ष में होते हैं। एक तो 25 दिसंबर, फिर होली का कार्यक्रम और जन्माष्टमी का कार्यक्रम। और इस व्यासपीठ से जब बापूजी बैठते हैं और ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, पूरे क्षेत्र में बापूजी की ओरा इस प्रकार से फैलती थी। जैसे आपने पिछले बार में के ओरा लेने वाला भाई कोई आया था कि बापूजी की ओरा क्या है, वो जैसे स्प्रिंग तरह खींचती छूटती नहीं है,
वो पोजीशन होती है कि यहाँ से लेकर कितनी दूर अभी अब जब बापूजी नहीं 12 साल से तब 150 फीट बता रही है। और जो बापूजी यहाँ व्यासपीठ बैठते थे तो ये पूरा वायुमंडल जो है बापू की ओरा में आ जाता था और आने की वजह से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। बापू यार मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि मन के अंदर हमारे जो चीज़ होती थी बापू सामने से बोल देते थे। एक एक नहीं लाखों लाखों लोगों की इस चीज़ के अनुभव है, उन अनुभव को कैसे भुलाया जा सकता है। परंतु इस दुष्ट मीडिया ने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है और जिनके इशारे पर ये सब हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि आज तक जो बापूजी आज समाज को आज 12 वर्ष में ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, कितनी एनर्जी कितनी जागृति हिंदू समाज के अंदर बाकी अन्य भी जो भी बापू से जुड़े हुए हैं उनकी आज कितनी ऊर्जा होती। और जिन लोगों ने किया है उसने देश का नहीं समाज का भी नुकसान किया है, देश का भी नुकसान किया है। और बाकी जो नुकसान किए हैं वो तो उसकी तो मतलब गणना हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। बापूजी के उनका प्लान बापूजी को क्षय करने का प्लान था ना, परंतु आज बापूजी वैसे निखर के जैसे तब थे वैसे निखर के आ रहे हैं और बापूजी क्लीन चिट लेकर फिर इसी व्यासपीठ पर आकर बैठ करके हम सबको आनंदित और आह्लादित करेंगे। मुकेश भाई 12 साल पहले बैठे थे बापू इस व्यासपीठ पर, अगर बापूजी फिर से अगर आए यहाँ पर निर्दोष परी होकर बैठे तो ओरा कितनी जाएगी? ये शायद नाप पाना पॉसिबल ही नहीं है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज